बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, पूरी पाकिस्तानी कौम के अंदर इस वक्त एक मायूसी है और ये पहला मौका नहीं है कि जब पूरी कौम इस तरीके से मायूसी के अंधेरों में धकेल दी गई थी। माजी में हमने देखा जब इमरान खान की हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट के जोर पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और इन सब ने उनका तख्ता उल्टा जब अप्रैल 2022 को, उस रात पूरी कौम में एक मायूसी की कैफियत हमने महसूस की। और जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो अक्सरियती लोग थे, जो शायद इमरान खान के मुखालिफ भी थे, लेकिन वो उनके अंदर एक हमदर्दी हमने 9 अप्रैल की रात को देखी। और फिर वही हुआ कि जब 11 अप्रैल या गालिबन 10 अप्रैल को जो पूरे पाकिस्तान में लोग सड़कों पर निकले और उन्होंने एक पुरअमन एहतजाज किया और अपनी मायूसी, गम और गुस्से और शदीद एज़तराब का जिक्र किया। बेशतर लोगों को मैंने उस वक्त ऐसे देखा जो कह रहे थे कि हम बस अब इस मुल्क में रहना ही नहीं चाहते। और इमरान खान जब वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाए गए तो पूरी कौम में एक उन अंधेरों के अंदर धकेल दी गई थी जहां से शायद पूरी कौम ये समझ रही थी कि अब वापसी नामुमकिन है। लेकिन फिर इमरान खान खुद खड़े हुए, लोगों को उम्मीद दिलाई और लोगों को उन अंधेरों से निकालने के लिए एक बार फिर जदोजहद का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने कई चेहरों को बेनकाब किया। इस दौरान कई इस्टेब्लिशमेंट के मोहरों से के चेहरों को उन्होंने बेनकाब किया। जब भी इस तरह की ट्रेजेडीज होती हैं तो इस तरह के कई चेहरे जो हैं जिन्होंने अपने ऊपर निकाब ओढ़ा होता है वो बेनकाब हो जाते हैं। आज एक बार फिर उसी तरह की मायूसी पूरे पाकिस्तानियों की कौम के अंदर मैं महसूस कर रहा हूँ। और ये मायूसी सेनेट इंतखाबात के दौरान हुई जब पूरी पार्टी टिकटों के लिए लड़ाई लड़ रही थी। जब पूरी पार्टी एक तरफ नजरियाती वर्कर्स के साथ थी तो दूसरी तरफ जो हुक्मरान थे, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुक्मरान क़यादत है, मैं इनको हुक्मरान क़यादत इसलिए कहता हूं कि ये अब हुक्मरानी के मजे लूटते हैं। ये हुक्मरान क़यादत जो है वो इस निज़ाम के साथ गठ जोड़ कर चुके थे और उन्होंने उसी पीपल्स पार्टी, उसी नून लीग और उसी JUIF के साथ इत्तेहाद कर दिया जिन्होंने इनकी हुकूमत गिराई थी और जिनके बारे में इमरान खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि मैं इनसे कभी बात नहीं करूंगा। तो सेनेट की टिकटों के लिए, सेनेट की सीटों के लिए उन लोगों के साथ बैठना जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह दावा है कि वो नाजायज तरीके से मुसल्लत किए गए हैं। अगर वो नाजायज तरीके से मुसल्लत किए गए हैं तो फिर उनके साथ बैठने के बाद आप उनके खिलाफ किस तरीके से ये बयानियां बना सकेंगे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के लाए गए हैं, फॉर्म 47 के जरिए लाए गए हैं, जो कि पूरी दुनिया जानती है और ये एक हकीकत भी है, लेकिन उस फॉर्म 47 के लोगों के साथ सिर्फ सेनेट की निशस्तों के लिए बैठ जाना, तो फिर वो इनकलाब के नारे, वो हकीकी आज़ादी, वो गुलामी नामंजूर, वो तो शायद उसी तरीके से जिस तरह नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो के बयानिए से मुंह फेर लिया, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुक्मरान क़यादत ने भी यूं महसूस होता है कि अपने बयानिए से मुंह फेर लिया है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ एक ज्यादती, बल्कि मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं, जो 90% आम आबादी है, जो पाकिस्तानी है, जो एक आम तबका है, उनके एहसासात को ठेस पहुंचा है, उनके जज्बात को मजरू किया गया है। उनके जो जज्बात थे, जो वो समझते थे कि हमारी जमात जो है और वो एक एंटी स्टेटस को है, वो इस निज़ाम के साथ लड़ने के लिए तैयार है, उन लोगों के ख्वाहिशात के बरक्स इन हुक्मरान इत्तेहाद ने, इन्होंने उस निज़ाम के साथ हाथ मिलाने को तरजीह की और इस दौरान बहुत सारे लोग बेनकाब हुए। आज कुछ उन बेनकाब लोगों का भी मैं आपको चेहरा जो है वो अया करूंगा, क्योंकि एक तरफ इरफान सलीम मरवत साहब थे, खातून थी, और खुर्रम ज़ीशान साहब थे। दूसरी तरफ पूरी सरमायादार ग्रुप था जो कि इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे थे, यानी मिर्जा अफरीदी किसके उम्मीदवार थे? इस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार थे। ये ऐसा ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फैसल वाडा और मोहसिन नकवी को वोट दे दें। अगर मोहसिन नकवियों और फैसल वाडों को ही वोट देना था तो फिर लोगों के बच्चों को क्यों गोलियों से छलनी करवाया, फिर क्यों हकीकी आज़ादी के नारे लगवाए? और फिर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मिर्जा अफरीदी जो उम्मीदवार हैं वो इमरान खान के उम्मीदवार हैं। अगर इमरान खान, पहली तो बात यह है कि इमरान खान को वाज़े हिदायत या वाज़े मशावरत या वाज़े बाहर की सूरत हाल के बारे में आगाह कैसे किया जाएगा? देखिए, लेकर आया है ये नाम बैरिस्टर सैफ। अगर कोई आजाद इंसान, जो सलमान अकरम राजा, जो मैं समझता हूं कि कोई इतने ज्यादा आजाद नहीं है, लेकिन अगर वो भी चले जाते तो फिर भी वो भी तौसीक कर देते तो फिर भी हम मान लेते। चलें, लेट्स से कि इमरान खान को ब्रीफिंग भी नहीं दी गई, इमरान खान को बताया भी नहीं गया, लेकिन अगर ये, पहली बात तो ये इसके ऊपर मुझे गालिब गुमान यही है कि इमरान खान को बाहर की सूरत हाल का
नहीं मालूम। लेकिन अगर मान लिया जाए, जिस तरह फिरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे हैं कि ये इमरान खान की उम्मीदवार हैं, चले हकीकत तो सबके सामने आ जाएगी, लेकिन अगर ये इमरान खान के ही उम्मीदवार थे मिर्जा अफरीदी साहब, तो फिर इमरान खान के बयानिए को भी बड़ा ठेस पहुंचा है। हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने जो जमहूरी होने के दावे किया करते थे, लेकिन फिर उन्होंने आसान रास्ता अपनाया और पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को एक जमहूरियत का चैंपियन बनाकर पेश करती थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जिंदा इमरान खान को भुट्टो बना चुके हैं और उनका नजरिया बेचकर खुद को कैश कर रहे हैं। अगर इमरान खान अपने मिर्जा अफरीदी को उम्मीदवार खड़ा करते तो फिर तो वो अपने नजरिए से ही, उनका जो बयानिया है या उनका जो नजरिया है, वो भी मैं ये समझता हूं कि वो भी एक झूठा बयानिया होगा अगर मिर्जा अफरीदी उनके उम्मीदवार थे। ये बात सिर्फ मिर्जा अफरीदी की नहीं है, ये बात असूलों की है, ये बात उन लोगों की है कि जब आपने एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई लड़नी है तो फिर एस्टैब्लिशमेंट के उम्मीदवारों को कैसे आप सपोर्ट कर सकते हैं। और इस सारे मामले में जिस तरह रात गए इरफान सलीम मरवत ने अपने कागजात नामजदगी वापस लिए, तो वो रोते हुए भी दिखाई दिए, वो बेबस थे, वो नजर आ रहा था कि वो कमजोर पड़ गए थे और उनके ऊपर शदीद दबाव भी था। कुछ हमारी भी मालूमात है कि इरफान सलीम मरवत के ऊपर दबाव किस किस्म का डाला गया। एक तो उनको ये ब्लैकमेल किया जाता रहा कि अगर आप खड़े होंगे तो मुराद सईद को धचका पहुंचेगा, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इसमें इंटरफेयर करेगी और मुराद सईद जो है वो इंतखाबात जीत नहीं सकेंगे। क्या मुराद सईद क्या इंतखाबात, मुराद सईद जो है वो अपने नजरिए के ऊपर अपने नजरिया कुर्बान करके एक सेनेटर बनना चाहते थे? हरगिज नहीं। मुराद सईद ने तो आज ट्वीट भी कर दी है। दूसरी बात यह है कि ये लोग जो है ये उनके ऊपर दबाव डाल रहे थे कि अगर आप दस्तबरदार नहीं होंगे तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तीसरा दबाव यह था कि ना सिर्फ आप बल्कि अब हम कुछ देर में यह ऐलान करेंगे कि अगर किसी ने इन तीनों उम्मीदवारों को वोट दिए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उनकी रुकनियत भी मुअत्तल हो सकती है। यानी मेंबर सूबाई असेंबली अगर आपको वोट देंगे तो उनकी भी रुकनियत हम मुअत्तल कर देंगे और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी हुकूमत चूंकि सेफ है और 2/3 अक्सरियत है, तो यहां से अगर किसी की सीट जाती भी है तो कोई परवाह नहीं है। तो ये 3 तरीकों से ब्लैकमेल किया जाता रहा, बताया जाता रहा। इसमें सबसे गंदा किरदार उन लोगों का है जो कि इमरान खान के नजरिए को बड़े अरसे से बेचते आ रहे हैं, जो बुलंदबांग दावे करते हैं, जो बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, लेकिन जब भी एस्टैब्लिशमेंट के सामने डटने खड़े होने का नाम आता है वो अली अमीन गंडापुर के स्टूजेस साबित होते हैं। मैं स्टूजेस का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ये स्टूजेस साबित होते हैं अली अमीन गंडापुर के, ये पपट साबित होते हैं अली अमीन गंडापुर के। जब मिनरल बिल्स का मामला आया उस वक्त भी ये खामोश रहे, बल्कि ब्रीफिंग देते रहे लोगों को और ये लोग जो है वो समझाते रहे कि किस तरीके से मिनरल बिल जो है वो वफाक का नहीं है, उसमें एस्टैब्लिशमेंट का कोई चीज शामिल नहीं है, वो हमारी मर्जी है। जब मुराद सईद ने ऐलान किया तो फिर ये लोग भी थोड़ा सा अपनी चीजों से बैकफुट पे गए और मिनरल बिल के ऊपर इन्होंने अली अमीन की हिमायत छोड़ दी। ये हमेशा अली अमीन के पीछे छुपते हैं, अली अमीन के आगे सरनगू होते हैं और ये हमेशा जो है ये कहते हैं जी इमरान खान ने अली अमीन को रखा है तो हम क्या करें। ये वो लोग हैं जिनको शायद खटक और मीना खान के नाम से आप जानते हैं, सुहेल अफरीदी के नाम से आप जानते हैं। ये वो लोग हैं जिनको इस तरह लोग जानते हैं कि ये मुराद सईद के शागिर्द हैं, लेकिन ये मुराद सईद के जो शागिर्द हैं ये अली अमीन गंडापुर के आगे गुलाम बनकर फिरते हैं। ये अली अमीन गंडापुर जो कहता है ये उसके ऊपर अमल करवाते हैं, बल्कि सहूलतकारी करते हैं। फैसल इरफान सलीम के मामले में जितना गंदा किरदार इन दोनों का रहा है, मीना खान अफरीदी और शायद खटक का, शायद ही किसी और का रहा हो। इन्होंने इरफान सलीम मरवत कर इतना दबाव डाला कि इन्होंने आखिर में ये तक मुतालबा कर दिया कि आप अली अमीन गंडापुर के पास जाकर वहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। यानी ये अली अमीन गंडापुर के इतने बड़े सहूलतकार हैं कि इन्होंने पार्टी के नजरियाती वर्कर जो कि ये कहते हैं कि हम नजरियाती हैं, हम ये ऑन करते हैं जी हम ISF से आए, और ISF से आकर इमरान खान ने जो इनको गुलामी नामंजूर का नजरिया दिया, ये अली अमीन गंडापुर के आगे गुलाम हो गए और ये कहते हैं जी इमरान खान ने हमें कहा, अगर अली अमीन को कहा हुआ है तो हम क्या करें। तो क्या इमरान खान ने ये सोच आपको दी है कि मैं अगर कोई गलत काम करूं तो आप उसके ऊपर डट जाएं? आप खुद तो बंद कमरों में ये कहते हैं कि इमरान खान जो है वो इस वक्त उसको लचक दिखानी चाहिए और उसको पीछे हटना चाहिए और उसको समझौता कर लेना चाहिए, उसको जेल से बाहर आ जाना चाहिए। ये बातें आप तो बंद कमरों में करते हैं अपने लोगों के साथ। तो फिर इमरान खान जब कहता है कि मैं डट चुका हूं तो फिर ये बातें आप क्यों करते हैं? इमरान खान से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, अली अमीन गंडापुर से ये लोग इख्तिलाफ नहीं कर सकते। ये मुराद सईद के नाम पर यहां तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अब ये बहुत सारी चमक दमक का शिकार हो चुके हैं और ये अली अमीन गंडापुर के सिर्फ स्टूजेस हैं और ये हर
क्रूशल मोमेंट के ऊपर, जहां पर अली अमीन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट के साथ वारदात डालता है। ये इस्टेब्लिशमेंट को तकरीरों में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपने सप में खड़े हुए सबसे बड़े इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकार और सबसे बड़े स्टेटस को ये टक्कर नहीं दे सकते, क्योंकि ये काबीना का हिस्सा है, क्योंकि इनको डेवलपमेंट फंड्स चाहिए, क्योंकि हल्के में तरक्याती काम करवाने हैं, क्योंकि इन्होंने वो कुछ देख लिया है कि अब ये कहते हैं कि यार एक तरफ नजरिया है, दूसरी तरफ सियासत है, तो ये भी अब अली मोहम्मद खान की तरह सियासतदान बनने के चक्कर में है। तो इनको मुबारक हो। हमने आपको बताया था कि हम तो इनके चेहरे बेनकाब करेंगे, हमने आपके सामने इनके चेहरे रखे हैं। अब आपका फैसला है कि ये अली अमीन के ज्यादा वफादार हैं, या ये पार्टी के ज्यादा वफादार हैं, या ये इमरान खान के ज्यादा वफादार हैं। तो ये सारी सूरत हाल हुई है सेनेट के इंतखाबात में। एक शदीद मायूसी, एक ये सानिया है पाकिस्तान की तारीख में, जिस तरीके से बड़े बड़े सानियात पाकिस्तान की तारीख में गुजरे हैं। ये 20 जुलाई भी एक बहुत बड़ा सानिया था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के उम्मीदवार को पीटीआई की क़यादत ने खुद एस्टेब्लिशमेंट के आगे सजदा रेज कर दिया। अगली वीडियो में मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।